हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। मैं इस लॉकडाउन में मेहनत करके छोटे छोटे वीडियो मैं बना के आपको सेंड कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट से। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, परसेंटेज की बहुत सवालें बनती है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि परसेंटेज की हर जगह आप परसेंटेज को कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर में आप परसेंटेज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसलिए बहुत तरीके की सवालें बनती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप धीरे धीरे बुक से धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम है, मैं हर तरह की समस्या का समाधान आपके लिए कर रहा हूँ। आप लोग आराम से घर पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लॉकडाउन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए घर पे पढ़िए। उसी क्रम में अभी जनसंख्या परसेंटेज में जनसंख्या संबंधी प्रश्न नहीं बताया गया था, कभी कभी एग्जामों में आता है। देखिए, ये तीनों प्रश्न एग्जाम में आपके आए हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, 3 प्रश्न मैंने लिखा हुआ है जनसंख्या संबंधी। एक टाउन की आबादी प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद, इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो भी जनसंख्या बढ़ती है चक्रवृद्धि के हिसाब से बढ़ती है, सामान्य नहीं बढ़ती है, चक्रवृद्धि के हिसाब से बढ़ती है। इसलिए इसमें जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में जो सूत्र लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमको ये ध्यान देना कब का दिया है, कब का ज्ञान करना। कभी कभी हम चक्रवृद्धि या फ्रैक्शन से लगाते हैं तो जल्दबाजी में हम मान गलत रख देते हैं, इससे सवाल गलत होती है। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आपको लगा, एक टाउन की जनसंख्या वर्तमान में है, बाद का पूछे, वर्तमान में है, बाद का पूछे, तो फ्रैक्शन से आप जानते हैं बहुत आसान होता है। अगर आप चक्रवृद्धि का लगाएंगे तो बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या 1 प्लस माइनस दर बटे 100 घाते समय। अगर बढ़ रहा है तो प्लस है, घट रहा है तो माइनस। आप इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी मैं आपको लगा रहा हूं, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या कितनी हमारी है, 1 लाख, ठीक है। और 1 बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही तो प्लस लगा देंगे। दर क्या है, 10/100। कै साल के है, 3 साल के लिए 3। तो अब इसको लगाइए, 1 लाख गुणे 0 0 से काट दी, 10 से कम 10 है कि 11/10, 3 बार गुणा कर दीजिए। 3 0 यहाँ 1 2 3 कट गया, 100 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 1331 होगा। और आप गणित के कंडीशन लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 50 तक स्क्वायर और घन आपको पता होना चाहिए, जिससे आप सवाल को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको गुणा कर देंगे 100 से तो हो जाएगा 1 3 3 1 0 0, 1,33,100 जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम अधिकतर फ्रैक्शन से लगाते हैं, ये ऐसे लगेगी बाद की जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए, चक्रवृद्धि वाला लगा, अगर वृद्धि है तो प्लस कर दीजिए, कमी है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे 10 से कम 10 है कि 11/10, 3 घात है। 3 घात किसी भी ब्रैकेट में घात 3 या किसी भी 3 बार अपने में ही गुणा, जैसे a घाते 3 बराबर a गुणे a, a घाते 2 बराबर जय बार है उतने में गुणा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए 3 बार गुणा हो गया, इसको काटेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन से लगाते हैं। आप ज्यादातर फ्रैक्शन यूज करेंगे और जल्दी हल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, दोनों में जो आपको अच्छा लगे। फ्रैक्शन से देखिए 2 चीजें लिखना है आपको। पहले लिखना है पहले की जनसंख्या, पहले की और बाद की, फ्रैक्शन बनाना है बाद की। ऐसा इसलिए मैंने लिखा है, कभी कभी वर्तमान बाद का होता है, कभी किसी किसी में पहले वर्तमान यहां होता है, देखेंगे मैं आगे आपको पहले बताऊंगा। वर्तमान यहां भी आ सकता है, जैसे कह दें कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है आज के डेट में, पहले की जनसंख्या बताई तो वर्तमान यहां आ गया, पहले यहां आ गया। अगर कहे वर्तमान में आज ये जनसंख्या 1 लाख है तो 2 वर्ष 3 वर्ष बाद बताइए तो वर्तमान यहाँ, कभी वर्तमान यहाँ आ जाता है, कभी वर्तमान यहाँ आ जाता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा माइन्यूट को यहाँ ध्यान देना है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान कहाँ पे है, चलिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं या 2 लगाते हैं, 2 पे अप्लाई करते हैं, पहले पे भी आपका अप्लाई कर सकते हैं। पहले पे आपको अप्लाई करना है, पहला वाला क्वेश्चन जो अभी आया था 1,33,100 अप्लाई करिए। एक टाउन की जनसंख्या बढ़ रही, वर्तमान में 1 लाख है, 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान यहाँ होगा, बाद यहाँ, बाद वाला यहाँ, तो आप 3 वर्ष बाद कै परसेंट से बढ़ रही है, 10% से। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। हमने कहा मूल क्या होता है, आप कई बार अभी पढ़े हैं फ्रैक्शन का।
तो कै साल का है? 3 आप बना लेंगे। 3 आपने बनाई, मूल 10 है। वर्तमान कहाँ है? वर्तमान यहां, अभी वर्तमान यहां नहीं है, इसलिए अगले वाले क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा वर्तमान यहां आ जाएगा। तो आप वर्तमान अब बढ़ रही है तो क्या होता? मैंने कहा अंश को हर में जोड़ देते हैं, 11 11 11। बढ़ रही है, घट रही है तो 10 में से 1 घटा देते हैं, बढ़ रही है 10 में 1 जोड़ देंगे। 3 साल है, 3 बार 1, 3 साल है तो 3 बार 1 2 3। आपने भी परसेंटेज में तो पूरा फ्रैक्शन का यूज हुआ है। गुणा कर दीजिए 1000, इसको गुणा कर दीजिए 1331। अब आप कहां की जनसंख्या दिया? वर्तमान दिया है 1 लाख। वर्तमान की दिया तो वर्तमान ये है, ये 1 लाख। ये मतलब 1000 किसको इंडिकेट कर रहा है? 1000 यूनिट किसको इंडिकेट कर रहा है? 1 लाख। तो 1331 किसको इंडिकेट कर रहा है? तो सिंपल सा 1 लाख को इंडिकेट हमारा कि 1 लाख के लिए 1000 है, तो 1331 के लिए कितना है? आप ऐसे करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, वही आंसर जो आपको नहीं आएगा। तो फ्रैक्शन से आप तुरंत इजी तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब वर्तमान कहां है? इस चीज को आपको बहुत थोड़ा सा भी अंतर करेंगे और गड़बड़ जाएगा। चलिए, एक कस्बे की आबादी प्रतिवर्ष 20% घट रही है, डिक्रीज हो रही है। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 10,000 थी। तो वर्तमान आबादी क्या? वर्तमान कहां आएगा बताइए? आज के डेट में तो वर्तमान कहां है? जैसे पहले वाले सवाल में कहा है वर्तमान में जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद तो बाद की पूछा है, वर्तमान यहां हो गया। लेकिन इस प्रश्न में आप ध्यान से देखिए, आबादी घट रही है, 2 वर्ष पूर्व थी, वर्तमान पूछ रहा, तो वर्तमान यहां आ गया। देखिए वर्तमान आबादी क्या है? वर्तमान यहां आ गया। फ्रैक्शन बनाते समय ध्यान देंगे वर्तमान कहां है। 2 वर्ष पूर्व दिया है तो बाद वाला वर्तमान हो गया, वर्तमान दिया है बाद की पूछा है तो वर्तमान पहले वाला हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। चलिए, 20% घट रही है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, आपको पता है। तो घट रहा है तो ये आप देखिए कै साल के लिए है? 2 साल के लिए। कै साल के लिए है? 2 साल के लिए। तो आप 2 साल का बना लीजिए, 2 साल का बना लीजिए, 2 साल का बना लीजिए। 1 साल 2 साल। मूल तो 5 ही होता है, मूल तो 5 ही है। घट रहा है, ये घट रहा है, कमी हो रही है। देखिए घट रहा है, तो घट रहा है तो हर में से अंश को घटा देंगे 4 4। ये घट रहा है, कमी हो रही है, तो मूल तो 5 हो गया और घट रहा है 5 - 4 5 - 1 5 - 1 5 - 1 4। तो गुणा कर देंगे इसमें 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16। ये हो गया 2 साल का, है ना, 2 इयर्स। अब देखिए जनसंख्या कहां दिया? जनसंख्या मतलब यहां की जनसंख्या दिया है, तो यहां की जनसंख्या मतलब 25 को कितना इंडिकेट कर रहा है? 10,000। यहां की जनसंख्या देता तो 16 को इंडिकेट कर रहा है। पूर्व की जनसंख्या दिया है 10,000, तो 10,000 किसको इंडिकेट कर रहा है? 10,000 इंडिकेट कर रहा है किसको? 25 को। वर्तमान में कितना? 16 को कितना इंडिकेट करेगा? तो 6400 आ गया। आज की जनसंख्या 6400। कितना आसान तरीके से। अगर आप चक्रवृद्धि की तरह से लगाना चाहते हैं तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, तब इस तरह से लगना पड़ेगा। 10,000 बाद की जनसंख्या पूछा है ना, तो आपके बाद की जनसंख्या बराबर 10,000 ब्रैकेट में 1, दर घट रही 20/100 घाते 2। इस तरह की इसको भी हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6400। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से इजी होता है। 3 साल 4 साल 5 साल फट से लगा देंगे। अभी 4 साल देगा तो कठिनाई होगी, आप फट से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6400 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन के गांव की आबादी इस समय इतना है, इसमें 4% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी पूछा। इस समय दिया है, वर्तमान दिया, इस समय का दिया, पीछे का पूछा, तो वर्तमान कहां हो गया? इस समय दिया, इस समय की जनसंख्या दिया, पीछे का पूछा, पूर्व की जनसंख्या बताइए। तो वर्तमान क्या होगा? वर्तमान तो यहां होगा, वर्तमान यहां होगा। बस इतना ध्यान, वर्तमान यहां होगा। अब चलिए यहां की ज्ञात करना। आप पहले क्लियर कर लेंगे कहां का मान दिया, कहां का ज्ञात करना। जैसे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पहले का मान दिया था, पूर्व का मान दिया था, बाद का ज्ञात करना था। अब इसमें वर्तमान का मान दिया है, पहले का ज्ञात करना। चलिए अब रखिए कै परसेंट है? 4% बढ़ रही है। 4% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/25, या लिखेंगे 4/100 बराबर 1/25। ठीक है, कै साल के लिए है? 2 साल के लिए। 2 बार बना देंगे, 1 2। ठीक है, 2 बार बना दिए, फर्स्ट और सेकेंड, 2 बना दिए।
और मूल तो ऑलरेडी वही रहेगा, मूल इसका 25 है, 25 पहले वाले पे 25 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए वृद्धि है कि कमी, प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि है। वृद्धि में तो हर में अंश को जोड़ देंगे, आपने पूरे परसेंटेज में आपने यही पढ़ा, हर में अंश को जोड़ देंगे तो 26 26। ठीक है, दो अंश में गुणा कर दीजिए, 625 676, 26 गुणे 26 676, 25 गुणे 25 625। अब देखिए कहां की जनसंख्या दिया है, इस समय क्या वर्तमान मतलब इसकी जनसंख्या दिया है 6760, इसकी दिया 6000, इसकी दिया कहां पे है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए गांव की आबादी इस समय वर्तमान में दिया है, पहले का पूछा है, पहले का है, पहले हमेशा ऊपर होगा, बाद में हमेशा नीचे होगा। अब कहां की जनसंख्या दिया है आपको प्रश्न से पता चल जाएगा। 676, 676 के लिए इतना, तो पूछा क्या है पूर्व की, 600 ये पूर्व है, तो 676 के लिए ये 60 कितने के लिए, कितने यूनिट के लिए, 676 के लिए कितना का ज्ञात करना है, 625 का ज्ञात करना है, 625 से गुणा कर देंगे, इसे भाग देंगे 10 बराबर 6250 आ गया 6250। इस तरह से आप लगा लेंगे, कई बार घटेगा बढ़ेगा ऐसे भी आप लगा सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाएंगे, पिछला मैंने जनसंख्या भी बनाया था, आप और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, उसमें ये बस इतना ध्यान देना है कि पहले की जनसंख्या वर्तमान की है कि बाद की वर्तमान की है, उसी अनुसार उस पद को फ्रैक्शन बना के उसकी वैल्यू रख के हम दूसरे का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहले के दिया है तो बाद की जनसंख्या पूछेगा, बाद का दिया है तो पहले की जनसंख्या पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं हम आय व्यय पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, चारों क्वेश्चन 4 प्रकार के हैं। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 18,400 रुपए महीने है, यदि भोजन पे 30% खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पे, शेष का 50% बचाता है तथा तो बचत क्या है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जब ऐसे प्रश्न आते हैं, खर्चे वाले प्रश्न आते हैं, तो आपको ये देखना है कि शेष का दिया है कि नहीं। अधिकतर आपको प्रश्नों में शेष का दिया रहता, अगर यही शेष नहीं देता तो क्या होता, देखिए 30 40 70 और 70 50 120, चाहे जितना किसी का वेतन हो, कोई किसी के मानो मैंने प्रतिशत में बताया है, चाहे जितना किसी का पूछो उसको हम 100% करते हैं। तो आप बताइए अगर शेष हटा दिया जाए तो 30% भोजन पे, 40% परिवहन पे, 50% 50 और 40 90 90 30 120, तो ऐसे हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन शेष में चल जाता है, शेष में बचे हुए का था, शेष में जो बच जाता है खुद अपने आप में 100% हो जाता है। जैसे मेरे पास 5,000 रुपए हैं, अगर 5,000 का 10% मैंने खर्चा कर दिया तो बचा 4500, 500 निकल गया, तो अब 4500 बचेगा, तो शेष का अगर पूछेगा तो 4500 भी 100% को इंडिकेट करता है, इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं। शेष का ध्यान देना, शेष से सवाल बदल जाती है, शेष नहीं रहता इजी रहता। जैसे मान लीजिए अगर कहा कि हमारे पास 10,000 रुपए हैं, 50% मैंने भोजन पे पढ़ाई पे खर्चा किया, 20% ट्रेवलिंग पे खर्चा किया, तो कितना बचा, शेष नहीं दिया तो 50 20 70, 100 में से 70 घटा देते 30% बचत हुआ। लेकिन जब प्रश्नों में शेष, अधिकतर आपके एग्जाम में शेष जब ऐसे प्रश्न रहेंगे तो आप कैसे लगाएंगे, शेष का मतलब बचत। अगर आपकी आय गुणे जो खर्चा, आय गुणे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो खर्च आ जाएगा। जैसे मान लें अगर 18,400 पे भोजन है, तो भोजन पे कितना खर्च हुआ, तो 18,400 गुणे 30/100। आप 30/100 निकालेंगे, 3 8 24 1 25, 3 एकम 3 2 5, जो भी होगा, ठीक है, 05,520 जो भी होगा, 3 चौक को 12, 3 8 24 1 25, 3 एकम ये होगा। फिर आप इसमें से घटाएंगे, बचेगा शेष का। तो ये थोड़ा सा कठिन सवाल हो जाएगी और लंबी सवाल होगी, मैं एग्जाम है तो मैंने परसेंटेज में बताया है कि जब कोई चीज घटता है, कमी होती है, तो आगे का मान ज्ञात करने में से 100 में से हम उसको घटा देते हैं। अभी प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, जैसे मान लें किसी की आय 10,000 रुपए है और 20% वो घट गया, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 10,000 गुणे 100, घट गया तो 20/100 डायरेक्ट कर सकते हैं। एक बार निकाल के घटाएं या डायरेक्ट आप कर देंगे, अभी मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, आप डायरेक्ट कर देंगे। तो आप ऐसे करिए डायरेक्ट। तो अगर आप देखिए कि क्या है, अगर आय में से खर्च को घटाएंगे तो क्या होगा, बचत। खर्च को हम व्यय बोलते हैं, बचत होती है। तो आप देखिए कि आय आपकी दिया है, अधिकतर प्रश्नों में बचत भी दे देता, आय दिया है, आय गुणे
खर्च क्या परसेंट है? 20%। अगर हम पहला लें 30%, खर्च 30% तो बचत क्या परसेंट हो जाएगी? 70%। 30 70 100% इसको मान लें तो 70% हम डायरेक्ट कर देते हैं। 100 माइनस क्या परसेंट है? 30/100। ये 30/100 क्या इंडिकेट करता है? 30 घट जाएगा तो क्या इंडिकेट कर रहा है? बचत को इंडिकेट कर रहा है। गुणे शेष का 40% परिवहन, 100 माइनस 40/100 मतलब शेष का इसलिए घटा रहे हैं, शेष नहीं रहता तो सीधे हम निकाल लेते हैं। गुणे शेष का 50%, 100 माइनस 50/100, शेष का 50%, 100 में से घटा देंगे तो आय, ये बचत होगी। आप इस तरह से कोई भी सूत्र में आप रख देंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो मैंने रख दिया, लेकिन क्या है? बचत बराबर आय गुणे 100 माइनस जो खर्चा होगा बटे 100, चाहे 2 बार 3 बार, लेकिन ये कब होगा? जब शेष का रहेगा। तो जब शेष नहीं रहेगा तो ये फार्मूला मत लगाइएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए आपके आय कितना? 18,400 गुणे 100 माइनस 30, 70/100 गुणे 60/100 गुणे 50/100। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, वही बचत हो जाएगी। 1 2 1 2 1 1। अब 2 जीरो ये बचा, 2 जीरो इससे काट दीजिए। 184 गुणे 6 25 30 7 210, 210 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब अभी 1 जीरो बचा हुआ, देखिए 1 जीरो इससे कट गया, 2 जीरो 1 210। अभी ये 10 इससे कट जाएगा, 21 से गुणा कर दीजिए। 21 से गुणा कर देंगे तो वही जो आंसर आ जाएगा, ये बचत हो जाएगी। ये बचत हो जाएगी 21 चौक 84 और 8 184 गुणे 21, 4 8 1 2 8 2 चौको 8 2 8 60, 3864। बचत आपकी 3800। अधिकतर एग्जामों में क्या देता? बचत। जैसे इस प्रश्न को मैं घुमा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को घुमा रहा हूं, इस प्रश्न को चेंज कर रहा हूं, क्योंकि इतने प्रकार के परसेंटेज में क्वेश्चन होंगे, हर चीज आदमी कितना प्रेजेंटेशन करेगा, मतलब इस क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति की बचत दे दी है, बचत यही दे दी है 3864, बचत 3464 है। यदि भोजन पे 30% खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पे, शेष का 50% बचाता है, शेष का 50% बचाता है तो समझ गए आप ना, 50% खर्च करता है, शेष हमेशा 100% होता है तो खर्च करता है। तो इस तरह से अधिकतर सवाल में बचत देगा तो सूत्र यही रहेगा। आप इस तरह से रख देंगे, जो दिया है उससे मान निकाल, जो नहीं दिया ट्रांसफर। अगर हम इसी सवाल को लगाएंगे, दूसरी सवाल अगर हम बना देंगे तो देखेंगे क्या होगा, ऐसे बनेगा प्रश्न। ये हो गया। और शेष का जब देगा तुरंत 100 में से घटाते चले जाइए। शेष अधिकतर आपको एग्जाम में शेष देगा, शेष नहीं देगा तो बहुत आसान है। क्या करिए, जितना परसेंटेज है जोड़ के 100 में से घटा दीजिए, वही परसेंटेज बचत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन शेष करेगा, शेष इस तरह से निकाल देंगे। अब बचत दे दिया कितना? 3864। आय नहीं पता, ठीक है। अब इसको घटिए 70/100 गुणे 60/100 गुणे 50/100, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, तो बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे 1000, ठीक है। अब 3864 आय यहां, आय गुणे है तो आय यही रहने दीजिए, आय को पूरा पलट दीजिए। बचत देखिए, बचत की तरफ रखेंगे, ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है कि बचत बराबर आय गुणे 100 माइनस जो जो खर्चे होंगे 100 में से घटा देंगे। लेकिन कब घटाएंगे? जब शेष दिया होगा, शेष पर तब घटाएंगे। शेष नहीं दिया होगा तो लागू नहीं। बचत इधर आएंगे तो आप जानते हैं जब भी कोई चीज बराबर किधर आता है तो अपोजिट हो जाता है। तो 3864 गुणे 1000 बटे 7 गुणे 6 गुणे 5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वही आएगा जो पहले आंसर आया था 18,400। 18,400 210 ये कट जाएगा, 21 21 को काट, आय आ जाएगी आपकी। आय दिया तो इस तरह निकालें, बचत है तो बचत के रख के इधर का गुणा इधर ट्रांसफर करेंगे, अपोजिट करेंगे तो आ जाएगी, बहुत इजी है। लेकिन शेष जब शेष देगा तभी 100 में से घटाया क्यों गया? क्योंकि 100 में से 30 खर्चा तो बचा कितना? 70। 100 में से 40 खर्चा तो बचा कितना? 60। 100 में से 50 खर्चा तो बचा कितना? 50। इसलिए घटाया गया, इस तरह से आप तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने वेतन का 55% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि बचत बराबर है, देखिए बचत क्या है उनकी? बराबर। तो अगर ए का खर्चा कितना है? 95%, तो बचत कितनी है? कोई भी चीज 100% होती है, मैंने बताया आय 100%। जब आय क्लियर नहीं है तो 100% माइनस खर्चा
95% बराबर बचत क्या परसेंट हुआ 5%। इस तरह बी का खर्चा कितने हैं 85%, तो बचत कितना हुआ बी का 100% माइनस 85% बराबर 15%। ये बचत है। तो ए का 5% बराबर बी का 15%, ये बचत है। तो मैंने अभी परसेंटेज में प्रीवियस वीडियो में बताया, जब दोनों बराबर होते हैं तो ए संबंधी बी क्या होते हैं, ए संबंधी बी क्या अपोजिट हो जाते हैं। ये 15 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, अपोजिट। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, जब भी कोई चीज बराबर संबंध तो 3 संबंधी ए और बी में वेतन का अनुपात क्या निकल के आएगा। देखिए अब क्या है, बचत ए का 5% और बी का 15%, दोनों बराबर है, यहाँ दिया बराबर, तो बराबर आप रख देंगे। जब रेशियो बनाएंगे इसका परसेंटेज का मान यहाँ आ जाएगा, इसका परसेंटेज का मान यहाँ आ जाएगा। परसेंटेज भी रखेंगे तो कट जाएगा, 15 परसेंटेज हट जाएगा इस तरह 5। अब ये आंसर अगर पूछे अनुपात तो 3 संबंध वेतन का अनुपात, लेकिन दिया ए का वेतन 60,000 तो बी का वेतन बताइए। आप कितना इजी क्वेश्चन है। ए का वेतन 3 के लिए 3 यूनिट के लिए ए का वेतन कितना, बी का 3 के लिए 60,000 तो 1 के लिए 60,000, 3 यूनिट के लिए 60,000 तो 1 के लिए गुणे 1, जिसका मान दिया उससे भाग देते, जिसका ज्ञात करना हुआ। ए का वेतन कितना आ जाएगा 20,000। ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। टोटल अगर वेतन ए और बी का मतलब टोटल वेतन दे दे 60 20 80,000, अगर ये दे दे कि ए बी का वेतन 80,000 है, इस शुरुआत में दे कि ए बी या 80 ए बी का वेतन 80,000 है, यदि यह 95% खर्चा करता है, बी 85% खर्चा करता है, यदि बचत बराबर है तो वेतन बताइए उनका। तो आप अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात से वेतन को अलग अलग कर देंगे। अब लेकिन ए का वेतन देखिए सवालों में क्या दिया है, अर्थमेटिक मैथ में आपको पकड़ना है, उसके शब्दों को पकड़ना है। टोटल वेतन देगा तो 3 और 1, 3 1 जोड़ के 4 इस तरह अनुपात में बांटेंगे। ए का वेतन दिया, ए के लिए 3 यूनिट है, 3 यूनिट के लिए 60,000 तो बी का 1 यूनिट है 20,000 आएगा। बी का देता वेतन तो 1 के लिए इतना तो 3 के लिए कितना था। इस तरह से अब क्या कर रहा है, अब क्या दिया है, इस तरह बहुत जो महत्वपूर्ण ध्यान है। अगले प्रश्नों में हम आते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि बचत का अनुपात देखिए, पिछले क्वेश्चन में बचत का अनुपात बराबर बराबर था तो कुछ करना ही नहीं था। अब बचत का अनुपात दे दिया, बचत अलग अलग हो रही है, तो कहा ए बी का वेतन का अनुपात निकालिए। तो ए की बचत, पहले आप ए की बचत निकाल लीजिए। ए की बचत बराबर है 100% माइनस 80% बराबर 20%। मान लीजिए कोई भी आय 100% होती है, ये खर्च घटा देंगे तो बचत हो जाएगी। बी की बचत हो जाएगी 100% माइनस 90% बराबर 10%। ठीक है। अब देखिए ए की जो बचत है, ए का 10%, 20% जो है, बी का ये देखिए 10%। ये अनुपात क्या है 10 संबंधी 3, 10/3 कह सकते हैं। अनुपात में मैंने बताया, ठीक है 10/3। और ए का ऊपर रखेंगे तो इसमें 10 जो है ए का है और 3 जो है बी का है। ये ध्यान रखिएगा, पहला ए बी। तो ए का अगर हंस बना रहे हैं तो ए का ये आना चाहिए, बी का ये आना चाहिए, इस तरह रख देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में भी रखेंगे, अनुपात बराबर बराबर है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप रखिए, पिछले क्वेश्चन में था, प्रीवियस क्वेश्चन में ए का 5%, बी का 15%। अगर बराबर बराबर है तो 1/1, फिर भी 1 से गुणा करेंगे तो ए का 5% बराबर बी का 15। वही डायरेक्ट आता, वहां पे रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ अनुपात बराबर बराबर नहीं, इसलिए हम रख देंगे, फ्रैक्शन बना देंगे। अब गुणा कर दीजिए, ए का 60%, अरे भाई गुणा करिए ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20% गुणे 3 बराबर बी का 10% गुणे 10, ये 10 यहां चला जाएगा। तो ए का 60% बराबर बी का 100%, ये हो गया। तो आप देखिए लास्ट में आ गया, तो अनुपात बताइए, ए और बी का रेशियो बताइए, पहले यहां से यहां लगा दीजिए इसको, तो ए का 100 हो जाएगा और बी का 60। तो ये परसेंटेज अगर भी रहेगा तो कट जाएगा, परसेंटेज का 1010 से 10 संबंधित 6, 2 25 10, 2 3 6, 5 संबंधित 3। ए और बी का अनुपात क्या आएगा, वेतन का 5 संबंधित। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर अनुपात दे दिया तो फ्रैक्शन बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको पलट देंगे तो आपका इसका अनुपात आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समझिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कितना आसान है, देख लीजिए, बचत निकाल लीजिए, क्योंकि बचत का अनुपात दिया है, तो बचत अनुपात ए का बी का, जो अनुपात देंगे उसको फ्रैक्शन में करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बराबर आ जाएगा ए का 60%, बी का 100% के बराबर। तो सीधे जिसका ज्यादा परसेंट है वो छोटा होता है, जिसका कम परसेंट है वो बड़ा होता है।
तो इसका अनुपात जब निकालेंगे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, बदल दीजिए, एक यहाँ 100 आ जाएगा अनुपात में, ये देखिए आ गया, ए का मान 60%, लेकिन बदलेंगे तो ऐसे आ जाएगा 5 संबंधित 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या 5वां हो गया, क्योंकि इसको मैंने 2 पार्टों में बांट दिया था। चलिए 4, राम का व्यय व बचत, ध्यान दीजिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये एसएससी की सब एग्जामों में आया, आप पूरा देख लेंगे, पूरा एसएससी, रेलवे, सभी एग्जामों में आया। राम का व्यय व बचत 3 संबंधित 2, आय में 10% की वृद्धि, आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए, तो बचत में कितने % की वृद्धि है। देखिए तो आप देखिए, पहले चीज है आय आपको पता होना चाहिए, व्यय पहले वो कितना करता है पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको तीनों क्लियर है। आप देखिए व्यय और बचत, देखिए आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ज्यादातर ये दोनों देगा, ये भी ज्ञात कर सकते हैं, आय व्यय देगा तो आय में से व्यय को घटा देंगे, बचत आएगी, बचत देगा तो आय में से बचत को घटाएंगे तो व्यय आएगा, सवालों में बदल देगा, यहीं पे दे देगा आय व बचत, आय वो बचत दे दिया तो आप बचत को इधर लाएंगे तो व्यय, क्योंकि व्यय चाहिए भी, तो ध्यान रखेंगे। अब चलिए, तो आय बराबर क्या होगी, आय, इसको अलग अलग करेंगे अनुपात को, तो हम अनुपात को अलग अलग करते हैं तो इसके साथ ए बी या एक्स जोड़ देते हैं, तो हम कह सकते हैं अगर अनुपात 3 संबंधित सेपरेटेड करेंगे तो 3x और 2x, या 3a 2a या 3b 2b, कुछ भी करिए, 3 2 भी रख सकते हैं, लेकिन x अभी से आदत डालिए जोड़ने में, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे तो काम 3 और 2 से चल जाएगा, लेकिन आगे प्रॉफिट एंड लॉस या किसी चीज में आपको x a b रखना, जो भी समान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए 3x + 2x बराबर आय हमारी कितनी हो जाएगी, बराबर 5x, आय हमारी कितनी होगी 5x। चलिए अब सवाल लगाइए, आय में 10% की वृद्धि, आय, अब आय 10% वृद्धि हो गई, किसमें हो गई, आय में, किसमें हो गई, आय में, तो अब आय कितनी हो गई, पहले कितनी थी 5x, 10% की वृद्धि हुई, तो मैंने कहा कि वृद्धि और कमी करनी, वृद्धि है तो 100 में जोड़ देते हैं, अब कमी है तो 100 में से घटा देते हैं, ये मैंने अभी आज यूज किया है प्रीवियस वीडियो में। तो 5x गुणे 110/100, तो ये काट 11 × 25 = 55/10 बराबर 5.5। अब कर देंगे, वैसे भी आप जानते हैं, आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, किसी चीज का 10%, किसी चीज का, आप एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 1250 का 10%, एक जीरो कम, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 125 का 10% ये हो जाएगा, कहीं भी एक, मतलब आप 5 8 7 3, अगर इसका 10% पूछे तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 10%, एक अंक पे दशमलव, क्योंकि 10% बराबर होता है 10/100, एक जीरो ये बचेगा दशमलव, ये तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 5x का 10% ज्ञात करना, एक अंक पे दशमलव, एक अंक ही है 0.5, पहले 5x था, दशमलव ये दिख रहा है, ये आपको ज्ञात करने के लिए मैंने बताया, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस से आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से फट से कर देंगे। 5x का 10% बढ़ाना है 5.5x। ठीक है, अब चलिए व्यय में 12% की, व्यय हमारा कितना 3x, व्यय हमारा कितना था 3x, 12% वृद्धि कर दीजिए, तो 3x गुणे 112/100 कर दीजिए, वृद्धि होगी ना, 100 में 12 जुड़ जाएगा। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 27 28 4 25। ठीक है, अब इस तरह से ये आ गया, इसमें इसको गुणा करेंगे या इसको काट दीजिए, इसको रहने दीजिए, अगर नहीं कट रहा तो, कट भी रहा लेकिन गुणा में इसमें भाग देंगे, तो 3x गुणे 100 से भाग देंगे, 2 अंक पे दशमलव, दाहिने से 1 2 1.12 बराबर गुणा कर दिए 3.36x। अब देखिए व्यय इतना हो गई, आय इतना हो गई, अब बचत कितना होगी, बचत तो बदल जाएगी क्योंकि आय भी बढ़ गई और व्यय भी बढ़ गया, तो 5.5x बचत माइनस, अब बचत बराबर क्या होगी, आय माइनस व्यय, तो 3.36x बराबर घटा दीजिए, बराबर 2.14x। ठीक है, पहले कितनी बचत होती थी, 3 संबंधी 2x थी, अब बचत कितनी हो गई 2.14x, तो वृद्धि, बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि हो गई ना, पहले 2x थी, देखिए 2x थी, आय 3, व्यय 3x था और बचत हमारी 2x थी, तभी 3 2 मिलके 5x हुआ। आय में बचत में वृद्धि 2.14x माइनस 2x बराबर 0.14x, ये वृद्धि हो गई। आपको क्या पूछा है, बचत में परसेंटेज वृद्धि, इसलिए बचत में हमको चाहिए बचत एक्स्ट्रा कितनी हुई, वृद्धि पूछा है, वृद्धि हो गई, कमी है तो कमी, लेकिन यहाँ वृद्धि हो रही है, 2x था 2.14 वृद्धि हो गई।
तो 0.141 की वृद्धि होगी, कितने में वृद्धि होगी, किसको आधार बनाने की, बचत में पूछा, इसलिए बचत बटे करेंगे। बचत कितनी थी 2x, 2x में कितनी वृद्धि होगी 0.4x गुणे 100% कर देंगे, x से कट जाएगा, तो 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14, 2 जीरो है, दशमलव यहाँ से 14/2 बराबर 7। आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, पहले 2x वृद्धि थी, अब ज्यादा वृद्धि कितना हो गई, डायरेक्ट 5x का 10%, 5x का 10% 0.5x, 3x का 12% 0.36x बराबर 0.141। अब डायरेक्ट आ जाता है कि पहले 2x था 0.4x यहाँ रख देते, अब डायरेक्ट भी वृद्धि लेके चलते तब भी 0.141 का अंतर, अगर 7% की बचत में वृद्धि होगी, कितने परसेंट वृद्धि हो गई 7%। ठीक है, आप लोग लगाइए और भी मेहनत करिए, और भी कुछ क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। लगभग परसेंटेज के हर टॉपिक को हमने टच किया है, परसेंटेज के बहुत से प्रश्न बनते हैं, और अगर आप वीडियो पढ़ेगा तो इस तरह से जैसे 4-5 इस तरह से 15-20 सवालों का नेक्स्ट वीडियो अच्छे 15-20 सवालों का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो। ओके बाय, एंजॉय करिए, घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए।